हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन आरआरबी सीबीटी 2 का पेपर कब होने वाला है ये किसी को अभी तक नहीं आइडिया है। लेकिन जो 19 और 20 को एएलपी का पेपर तो होने वाला है और ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन जेई के साथ बार बार डेट्स को लेके ऊपर नीचे हो रहा है कि कब होगा, कैसे होगा, ये अभी तक किसी को अच्छे से आइडिया नहीं है। तो सबके माइंड में एक यही डाउट हो रहा है कि तो ऐसा क्या हो रहा है कि सीबीटी 2 का जो डेट है वो नहीं आ रहा है अभी तक। रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है जेई के साथ, जबकि बाकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। लाइक टेक्निकल का भी रिज़ल्ट आ गया है और रेलवे एएलपी का भी पेपर करवा ही रहा है 19-20 का। होली के इस खास मौके पे आप सभी को मिलेंगे ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट, वो भी पीडब्ल्यू के काफ़ी सारे एईआई बैचेस पे। सो पीडब्ल्यू सम बैचेस फॉर यू। जेके एसएसबी जेई बैच फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी वो आपको मिलेगा 2399 रुपये का। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच वो आपको मिलेगा 2649 रुपये का। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगा 849 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 बैच वो आपको मिलेगा 899 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी वो आपको मिलेगा 2349 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 2299 रुपये का। अशोका 2025 बैच सी फॉर ऑल एईआई एग्जाम वो बैचेस वो आपको मिलेगा। कर्तव्य बैच डी वो आपको मिलेगा 3499 रुपये का। चाणक्य एईआई वीडी बैच वो आपको मिलेगा 2099 रुपये का। Also PW is giving infinity feature with the batches in which you get AJI खजाना concept booster book, mock test book, PYQ book, weekly test access, SSCJI test series और साथ में आपको मिलेगा अशोका बैच बी, आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच बी, कर्तव्य बैच डी, एसएससीजेई बैच डी का इन्फिनिटी फीचर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न सिलेबस। और आपको ये सब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसके साथ आपको डीबीपी और डीपीपी के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा और आपको एक डाउट इंजन भी मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्या है कि जो पहले डिसाइड हुआ था वो ये था कि जो रेलवे एएलपी और जेई का पेपर एक साथ करवाने वाला था, वो भी 19-20 को, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर क्लैश होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जेई के अंदर बहुत सारे वैकेंसीज आती है और उसी की वजह से वहाँ पे बहुत सारी शिफ्ट्स हो जाती हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो रेलवे है वो हर साल का कैलेंडर निकालने वाला है, यानी अब हर साल पेपर कंडक्ट करेगा, यानी एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, यानी हर साल कोई ना कोई रेलवे की वैकेंसीज आती रहेंगी। कितनी वैकेंसीज आएंगी वो वेरी करता रहेगा। रेलवे ने क्या किया है कि अपना पेपर को चैनलाइज कर रहा है, मतलब रेलवे अपना पेपर्स को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर रहा है जिससे वो अपने पेपर्स को स्मूथली कंडक्ट करा सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट पेपर 2019 में हुआ था, उसके बाद 22 के अराउंड जो हम लोगों ने पेपर देखा कि बहुत जल्दी वैकेंसीज नहीं आती है, 2-2, 3-3 साल के बाद आरआरबी की वैकेंसीज आती है और वैकेंसीज आती है तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है और जिनकी एज लिमिट्स होती है और वो कई बार इनकी वजह से वो आरआरबी का पेपर नहीं दे पाते हैं सेकेंड अटैम्प्ट में। तो इन सब की इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए रेलवे ने ये कंक्लूजन लेके आया कि अब वो भी हर साल अपना पेपर कंडक्ट करवाएगा। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी रेलवे फॉलो करने वाला है, तो वो एक तो यही है कि वो अब हर साल लेकर आएगा अपना वैकेंसीज कितनी होंगी वो वेरी करेंगी, वो डिपेंड करेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है और उनके फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। वो रेलवे अपने क्राइटेरिया, अपने बेसिस पे वैकेंसीज हर साल अपनी देगी। और सेकंड ये है कि जो हर साल के एग्ज़ाम का फाइनल, मतलब एक साल का जो एग्ज़ाम है, जो भी है एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, जो भी है, एक साल का क्लियर करने के बाद वो तुरंत नेक्स्ट ईयर के लिए कैलेंडर लॉन्च कर देगा, ताकि जिस स्टूडेंट का इस साल नहीं हुआ या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है स्टूडेंट्स के साथ। सारे शिफ्ट्स होते हैं, जैसे जेई के पेपर में बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, तो हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग हुआ, हर दिन अलग अलग हुए, तो जेई को उसी हिसाब से अलग अलग पेपर्स भी तैयार करने पड़ते हैं। फिर प्रॉब्लम ये होती है कि उसको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देना पड़ता है। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वो एक्यूरेट नहीं होता, यानी किसी शिफ्ट का जो मार्क्स होता है वो कम होता है और किसी शिफ्ट में वो मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाता है।
अब वो नॉर्मलाइजेशन इस पे डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट के बच्चे का पेपर कैसा हुआ। सपोज कीजिए किसी एक शिफ्ट का पेपर उतना टफ नहीं है, यानी मीडियम है या फिर इजी है, लेकिन उस शिफ्ट के बच्चे का जो पेपर दे रहे हैं उन्होंने 30 या 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वो पेपर अच्छे से नहीं आता, मतलब कि जो पढ़ के नहीं आए हैं, सिर्फ अटेम्प्ट करने आए हैं, तो उस शिफ्ट की जो एवरेज मार्क्स होगी वो बहुत लो चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि अगले शिफ्ट जो टफ शिफ्ट था, अगर उसमें अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं और इस शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स है वो 50 है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कि इस शिफ्ट के मार्क्स 64 हो जाए और उसके 60 रह जाए। तो इससे क्या फ़र्क हो, इससे ये होगा कि जिस शिफ्ट के बच्चे, मतलब जिस शिफ्ट का पेपर इजी था उस शिफ्ट के बच्चे का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ कंपेयर टू टफ वाले शिफ्ट का। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट डालती हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को हम लोग कभी भी अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि वो किस बेसिस पे है और क्या क्राइटेरिया है। तो इन सब इशू से ओवरकम करने के लिए आरआरबी ने डिसाइड किया है कि वो नॉर्मलाइजेशन को एज मच एज करके वो उसको हटा ही देगा, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये आरआरबी इसी साल इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसीलिए इस साल उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इन सब चीज़ों में। तो नेक्स्ट ईयर से ये पेपर बहुत स्मूथली होंगे। तो अभी बात करते हैं कि कब ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया कि कब लेगा, तो हम लोग ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि मार्च में तो उनका पेपर नहीं होगा। एएलपी का एग्ज़ाम है 19-20 को, और जैसे कि जेई में बहुत सारी शिफ्ट होने वाली हैं और आरआरबी कोशिश कर रहा है कि सारे स्टूडेंट का एक ही शिफ्ट में पेपर ले ले ताकि नॉर्मलाइजेशन को हटा सके। तो उसके लिए उनको बहुत सारे प्लेसेस का, मतलब बहुत उसी हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और वो अरेंजमेंट के लिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो इस महीने में तो नहीं हो पाएगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होगा। तो उसके लिए अगर हम कम से कम देख सकते हैं कि आपके पास 20 से 25 दिन अभी है, तो आप अपने इस चीज़ पे अभी फोकस मत करिए कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। आपके पास जितना टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए और अपना पेपर को और एक्स्ट्रा तरीके से देने की कीजिए, अच्छे एडवांस लेवल पे उसकी तैयारी कीजिए ताकि जब भी आप उसका पेपर आउट हो तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।